हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज बहुत ही सादा सिंपल टी टाइम स्नैक्स हम बनाएंगे। आप इजीली इसे बना सकते हैं। जब तक एक चाय तैयार होती है तब तक आप इसे बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी से ये बन जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए बेसन। 4-5 हम ब्रेड की स्लाइस यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसमें सारे मसाले हम यहाँ डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और इनसे आप बहुत ही शानदार स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पानी डालेंगे। तो मसाले अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ मिर्च डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैंने डाल दिया है यहाँ धनिया। तो धनिया को मैंने बारीक काट के यहाँ ऐड किया है। इसका फ्लेवर बेहद अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और अगर आपके पास पालक है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्पेशली धनिया डाला है और यहाँ मैंने आधा प्याज ऐड की है। मैंने यहाँ स्प्रिंग अनियन का यूज़ किया है, उसका वाइट पार्ट ही डाला है। आप चाहें तो पूरी भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो बैटर को एकदम पतला नहीं करना है, तो अभी तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा सा थिक बैटर हमें बना लेना है। हम कंसिस्टेंसी इसकी बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी केवल इसे मिक्स कर लेते हैं। और साइड में मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल। आपके पास जो भी ऑयल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है, झटपट से तैयार हो जाती है और जब आप इसे सर्व करेंगे तो खाने वाले तो आपकी वाह वाह करने वाले हैं। तो बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे एक साइड में रखेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं तेल भी अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ चेक कर लीजिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आप रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो नॉर्मली जो प्याज होती हैं घरों में उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास सब्ज़ी बची हुई थी आलू की, तो उसे मैंने मैश कर लिया है। आप आलू को उबाल के उसका मसाला तैयार कर सकते हैं। उसमें मसाले डाल दीजिए तो आलू मसाला आपका बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हम पराठे के लिए पिट्ठी तैयार करते हैं तो उस तरीके से हमें इसे मैश कर लेना है। तो इसमें सारे मसाले पड़े हैं, मैंने इसमें और मसाले नहीं डाले हैं, केवल इसे मैश किया है। तो हमारा आलू मसाला बन के तैयार हो गया है। बस आपको आलू मैश करने हैं। और यहाँ देखिए, आप चाहें तो खीरे के पीसेस भी कट कर सकते हैं। मैंने खीरे को ग्रेट किया है। और हमने ऑयल भी चेक कर लिया है, अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो इसे डीप फ्राई करना है। चौड़े तले का अगर हम बर्तन लेंगे तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ऑयल डालिए, अच्छे से इसमें फ्राई हो जाते हैं। और इस तरीके से चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इस तरीके से ऑयल आप इसके ऊपर भी डाल दीजिए, ताकि ऊपर की परत भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब नीचे से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक बार इसे पलट के फ्राई कर लें। तो इस तरीके से अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो सभी स्लाइस को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बैटर में डिप कीजिए और हल्के हाथों से इसमें डाल दीजिए। और जब इस ब्रेड को आप पलटें तो थोड़ा सावधानी के साथ पलटिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ ली है, उसकी मदद से पलटा है ताकि ऑयल के छींटे ऊपर नहीं आए। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। इस तरीके से आप चम्मच की मदद लीजिए और इस तरीके से पलट दीजिए। और सारा एक्सेस ऑयल जो है हमें इसे निकाल लेना है। और इन्हें डीप फ्राई होने में बिल्कुल भी समय नहीं जाता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो ये रेसिपी इतनी आसान है, आप कभी भी इसे बनाइए, घर में इंजॉय कीजिए। और कभी कभी जब घर में अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि उनके लिए क्या बनाया जाए जो जल्दी से बन जाए और टेस्टी भी लगे। तो इस तरीके से इसे बना सकते हैं। बेसन सभी के घरों में रहता है, धनिया सभी के घरों में रहता है, आलू ब्रेड सभी के घरों में रहते हैं। तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैंने एक ब्रेड स्लाइस ली है क्योंकि अभी हम इसे सर्व करने वाले हैं। और मैंने यहाँ स्प्रेड की है हरी चटनी, होममेड हरी चटनी है ये। यहाँ मैंने इसे बनाया है पुदीना, धनिया, हरी मिर्च डाल के, काला नमक डाल के, दही के साथ पीस लिया है बारीक। तो हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार हो गई है। और साथ में मैंने आलू मसाला डाला है यहाँ पे और अच्छे से फैला दिया है। और अब मैंने ग्रेट किया हुआ खीरा यहाँ डाला है। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्याज टमाटर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं और पनीर भी यहाँ डाल सकते हैं। दूसरी स्लाइस पे मैंने टमाटो सॉस लगाई है और इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। ये लीजिए। और इसे पीसेस में कट कर लीजिएगा।
तो आपको जैसे भी शेप पसंद हो उस हिसाब से इसे काट सकते हैं। आप 2 पीसेस में कट कर लीजिए या इस तरीके से जैसे ब्रेड पकौड़े होते हैं उस तरीके से कट कर लीजिए। 4 पीसेस बना लीजिए। तो आप जैसी चाहे उस शेप में इसे कट कर सकते हैं और चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।